शुरुआत संजय कुमार आपसे। डेटा आपका है, सर्वे आपने कंडक्ट कराया और मैं ऑन एन एवरेज ये मान रही हूं कि ये जो 11 राज्य हैं इनमें ऑन एन एवरेज 75% लोग मान रहे हैं बेरोजगारी है। तो वोटिंग पैटर्न में जमीन पर कैसे रिफ्लेक्ट हुआ ये मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा बना कि नहीं बना? जो लोग बेरोजगारी मान रहे हैं वो इससे कितने परेशान और कितने तंगहाल दिखे? गरिमा जी, देखिए, लोग परेशान तो जरूर दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि ये परसेप्शन का सवाल है। ये कोई हमने लोगों से आपके पास रोजगार है नहीं है वो सब मिला के कोई आंकड़ा जमा नहीं किया। बहुत सीधा सरल सवाल था जो हम चुनाव के बाद सर्वे करते हैं अलग अलग राज्यों में। एक सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके इलाके में रोजगार के अवसर पहले की तुलना में बढ़े हैं, घटे हैं या ज्यों के त्यों हैं? और आपने देखा आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि तमाम राज्यों में लोग ये कहते हैं कि भाई रोजगार के अवसर तो घटे हैं बड़ी संख्या में। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये कोई 20-25% लोग नहीं कह रहे, 70, 75, 80% लोग ये कह रहे हैं कि भाई रोजगार के अवसर उनके इलाके में घटे हैं। क्या बताता है ये? सच ये बताता है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपने कहा इसका वोटिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ा? बहुत साफ है, जो तमाम 11-12 राज्यों के आंकड़े हमने दिए और इन राज्यों में चुनाव हुए हैं हाल ही में 22 में और 23 में, और आप देखें इनमें ऐसे तमाम राज्य हैं जो राज्य सरकारें दोबारा जीत के आई। यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, असम की बात करें, असम का आंकड़ा शायद इसमें नहीं है, गुजरात भी। तो ऐसे तमाम राज्य हैं जहां ये बीजेपी की गुजरात का आंकड़ा है कि बीजेपी की सरकार थी राज्य में, वो दोबारा जीत के आई। स्पष्ट है। हाँ, मध्य प्रदेश भी है इसमें। ये किस ओर इशारा करता है? ये सीधा सीधा इशारा इस ओर करता है कि लोग ये तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी हमारी समस्या है, उन्हें लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इस मुद्दे पर वो वोट नहीं दे रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर अगर वो वोट करते तो शायद सरकार के खिलाफ उनका वोट जाता। अगर इनके वोटिंग पैटर्न को भी हमने देखने की कोशिश की, जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है उनमें से भी ज्यादातर लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं और कम लोग विपक्षी पार्टियों को वोट कर रहे हैं। तो स्पष्ट है गरिमा जी कि लोगों का जो ओपिनियन है रोजगार के अवसर के बारे में, वो ओपिनियन उनके वोटिंग पैटर्न को इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, उनके वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कम से कम 2-3 साल के चुनाव में हमें ये देखने को मिला है। लेकिन ऑन एन एवरेज 75% लोगों ने माना, ये मान लिया जाए संजय जी कि रोजगार के अवसर घटे, यहां से ये लेकर आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल ये जो आंकड़े हैं, ये जो कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, हर स्टेट में एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा है। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि कमोबेश, अब जब हम 75% बोलते हैं 1-2% का मार्जिन ऑफ एरर होता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जब हमने 75 बोला है तो 75 ही है। हो सकता है 70-72% हो सकता है, वो 77-78 भी हो, लेकिन ये तय है, कहीं पर 90 है। हाँ, वो अलग अलग राज्यों में, हाँ वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेप्शन अलग अलग है लोगों का। कुछ राज्य में परसेप्शन है कि भाई बेरोजगारी बहुत है, कुछ राज्य में परसेप्शन है कि बेरोजगारी उतनी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। तो अलग अलग राज्यों का वेरिएशन है, इसी कारण हमने अलग अलग राज्यों के ये आंकड़े जस्ट एक तरह से इंफॉर्मेशन के तौर पर पब्लिक डोमेन में डाला है। जी।